नंबर 1 ना, बताओ कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। ऑप्शन है कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विशाखदत्त। कौन सा? विशाखदत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है महेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आ जाओ ना, अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, बी है ना, सी जो है मान लो 5 और इसमें से हाँ वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ना, 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलो अब क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। वेरी गुड, मगध। सही उत्तर। बताओ किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। प्रथम, सप्तम, दसम या 13वां। वेरी गुड, 13वां ना। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि क्या था। कनिष्क जो राजा थे उनका राज्यारोहण मतलब अभिषेक कब हुआ था। 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। चलो आगे क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्र समझते हैं ना। हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। हाँ, जो धर्म प्रचार करने के लिए जो आया करते थे ना, 1-2 है ना। झारखंड की तरफ जो चला गया था उसका नाम क्या चीज था। रक्षित। बंगाल ये वहाँ पर ही, कहाँ श्रीलंका में कौन गए थे, उन्हीं का पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र, हाँ, और पुत्री का नाम सन्मित्रा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक किस वंश का शासक था। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। मौर्य वंश। वेरी गुड ना। बताओ भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल। वेरी गुड, गुप्त काल। वेरी गुड। इसका आगे क्वेश्चन है आपके पास, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। वेरी गुड, कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। वेरी गुड, हरिसेन ना। क्वेश्चन है, मौर्यकालीन जो है, मौर्यकालीन समझ, टकसाल का प्रधान कौन था। टकसाल का प्रधान कौन था मतलब कोषाध्यक्ष था या मुद्राध्यक्ष था या पन्नाध्यक्ष था या लक्षणाध्यक्ष था। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, लक्षणाध्यक्ष ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। पतंजलि, बाणभट्ट, विशाखदत्त या कलहन। राजतरंगिणी, तो इसका लेखक थे ऑप्शन नंबर डी, कलहन ना। राजतरंगिणी से कहाँ से, कश्मीर के बारे में जिक्र होता है। कश्मीर का जो लेखक है ना, वहाँ बताए हुए कश्मीर का जो एरिया है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, आप लोग जितना जितना नंबर होगा उतना टिक लगाते जाएंगे। टोटल कितना क्वेश्चन है। नहीं, टोटल 51 क्वेश्चन है। 51 में कितना नंबर आता है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। बताओ, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का कुछ, हाँ वेरी गुड, कौन सा वंश हो जाएगा, मौर्य वंश। चलो ऑप्शन, अच्छा, अर्थशास्त्र की रचना हुई थी कब, कब हुई थी बताओ। ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। समझ गए, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, मतलब पतंजलि जो पुस्तक है ना, ये उनके जो है, सॉरी, पतंजलि जो क्या बताओ गुरुजी हैं, उनके जो महाभाष्य जो उन्होंने बताया उससे क्या पता चलती है। गुप्त काल के बारे में पता चलता है या फिर मौर्य काल के पता चलता है या प्राक मौर्य काल या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पता चलता है, उससे पहले के बारे में पता चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल का मतलब समझ, मौर्य काल से थोड़ा सा पहले।
चलो क्वेश्चन है 17, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हाँ, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, कौटिल्य। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? कितने लोग बता सकते हैं बिंबिसार का संबंध किस वंश से? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से या मौर्य वंश से? सबसे पहला हर्यक वंश है ना, ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। ठीक है, वज्जी समझते हो ना, वज्जी? हाँ, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है बताओ? वज्जी था ना, तो भाई ये अपना है क्या बोलते 16 महाजनपद में एक है ना, तो उसमें से वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गण संघ या गणतंत्र या राजतंत्र या इनमें से सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गण संघ। क्या बोलेंगे? गण संघ। ठीक है, जनपद का जो है ना शब्द, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बताओ? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं वहाँ, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं वहाँ, या ए और दो? नहीं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बना के रहते हैं उसी को कहा जाता है जनपद ना। जनपद, जनपद मतलब जहाँ लोग रहते भी हैं और अपने साथ मवेशी रखते हैं उसको क्या कहा जाएगा? जनपद। ठीक है, सही होगा सही करते जाएंगे, गलत होगा गलत कर जाएंगे ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, आप टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट जैसा दो। चलो भाई, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। हम बताओ पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, या बी और सी दोनों यानी चांदी और तांबे? हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चांदी और तांबा का। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? हाँ, वेरी गुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक ना, वहाँ पे नहीं चला था। बाकी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र समझते हैं ना, जो अभी वर्तमान में क्या पटना है? गुड। तो किसने करा था ये बताना है। मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा? हाँ, उदयन द्वारा। वेरी गुड। बताओ, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने करी थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल बेरूनी या इत्सिंग? मेगास्थनीज, सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलो आगे क्वेश्चन है, प्राचीन में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हाँ, वेरी गुड, कौन सा? अशोक। दोबारा क्वेश्चन है, चलेगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर समझते हैं ना, कौन सा धर्म का है ये? जैन धर्म है ना। तो बताओ क्या किस बात को जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह? ब्रह्मचर्य। वेरी गुड, सही उत्तर है ना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 251 ईसा, 263, 253? हाँ, वेरी गुड, इसका उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 28 है ना। अजात शत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन है, जीवक वैद ना, जीवक कौन है? वैद थे ना। जीवक वैद किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक वंश या कुषाण वंश? तो बताओ, जीवक जो वैद है ना किस वंश के काल में था? मौर्य वंश के या गुप्त वंश के या हर्यक वंश के या कुषाण वंश के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश। चलो भैया आगे क्वेश्चन सुनेंगे। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? हाँ, किसने कराया था? रुद्रदमन। बहुत प्यारा उत्तर दे रहा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है आगे, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर कराया था? संगम माने क्या होता है? जहाँ पे नदी मिलते हैं, मुहाना होता है, उसको क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन या इन सभी के संगम पर? हाँ, गंगा, सोन और पुनपुन तीनों जहाँ पर मिलते हैं उन सभी के संगम पर इनको मिला गया था। सही है, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता? हुन समझते हो ना, जाति होते हैं ना। तो बताओ, अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन? तो क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं, भारत ही नहीं, भारत से बाहर,
भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में, पूरा एशिया पूरा यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना स्कंदगुप्त को। किसने करा था? स्कंदगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन 33 है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? बताओ। यूरोप का समुद्रगुप्त हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मेसोलिनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नेपोलियन, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, है ना। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आगे है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? हाँ, वेरी गुड। अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती या इन सभी के? प्रभावती। हाँ, वेरी गुड, प्रभावती। क्वेश्चन है 35, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग वंश का या गुप्त काल का? अरे मेरे भाई बढ़िया से सुनेगा ना। भूमि अनुदान मतलब भूमि देने वाला से संबंधित प्रथम सबसे पहला अभिलेखीय जो है प्रमाण किसका मिलता है? मौर्य काल का। मौर्य काल में कोई तो दिया नहीं था। सातवाहन काल का या शुंग काल का या गुप्त काल का? हाँ, प्रभावती। अच्छा, वो तो सही बात बता रखा, प्रभावती दे रखी है। तो पहला जो है किसने दे रखा था? सबसे पहला आया है ऑप्शन नंबर, ठीक ना, सातवाहन काल के बारे में दे रखा है। वास्तव में ये क्वेश्चन डॉट है, इसको ना गुप्त काल होगा, प्रभावती, है ना। कौन सा दिया था? हाँ, गुप्त काल प्रभावती ने दी थी, है ना। तो क्वेश्चन आगे है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? कहाँ मिला? हाँ, एरन सागर में। एरन सागर में। अच्छा, गुर्जरा दतिया, मस्की या जूनागढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एरन सागर। गुड। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक ना। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। वेरी गुड। श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश या पाकिस्तान? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने, अच्छा हाँ, इससे ना, और इधर झारखंड में किसको भेजा था? झारखंड में रक्षित को। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का न सलाध्य प्रयास किया था? न विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप या काशी प्रसाद जायसवाल या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, ठीक ना। जेम्स प्रिंसेप तो सोच लो, उन्होंने क्या किया था? अभिलेखों को पढ़ा था, है ना। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 था, 39 में आ जाओ। 39 में आ जाओ। क्वेश्चन, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला में चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला या स्तंभ? हाँ, सबसे बढ़िया उत्तर है स्तंभ। मौर्य काल में सबसे बड़े बड़े खंभे बनते थे, स्तंभ हुआ करता था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुप्तों के काल में, गुप्त समझ रहे हो ना, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? वेन सॉन्ग, इत्सिंग, फायान या वान हेंगसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओहो बी, हाँ ना, फायांग। क्या होगा? फायान, फायान, फायान। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है कहाँ से? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, बंसखेड़ा अभिलेख से, ऐहोल अभिलेख से? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति, है ना। अच्छा, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न। चलो क्वेश्चन है, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके पास नवरत्न रहते थे। अच्छा, इसी प्रकार से अकबर के पास भी रहते थे, है ना। हाँ, अकबर के पास भी नवरत्न थे, 9 गो।
आगे क्वेश्चन है बाबू, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, अशोक घोष या कौटिल्य? कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। तुक्का मार रहे हैं आप लोग? नहीं सर, ठीक है। कालिदास। क्वेश्चन है 45, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने या चंद्रगुप्त, ठीक ना, या समुद्रगुप्त? इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ना। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत सबसे पहले कौन करा था? अशोक ने। आगे क्वेश्चन है, बताओ किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक का। किसको कहा गया है? वेरी गुड, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अशोक। क्वेश्चन है आगे बताना कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 6, 7, 8, 5। मेगास्थनीज जो आए थे अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 6, 7, 8, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। कितने भागों में? 7 भागों में। 48 का। हाँ नहीं, 47 का। क्वेश्चन नंबर है 48, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया गया है? एलोरा के जो राज मंदिर है ना, कहाँ है एलोरा? महाराष्ट्र में। तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने कराया था? बताओ। चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट? राष्ट्रकूट। वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। हाँ। पुराणों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। बताओ तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या बर्मा में? पाकिस्तान में। वेरी गुड, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य? हाँ, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक, है ना। तो इस तरह से आपके कितने उत्तर हो गए आप बताएंगे, ठीक है? किसका किसका? तेरा कितना? एक सबसे ज़्यादा 1, 2, 3, 51,